कहानी में आप सुन रहे हैं कहानी धानी का अगला भाग। धानी के ऑफिस में चल रही मीटिंग अब ख़त्म हो चुकी है। धानी के एनजीओ को ये नया प्रोजेक्ट मिल चुका है। सभी के चेहरे पर आज मुस्कुराहट है कि उनकी 3 महीने की मेहनत आज कामयाब हुई है। ऑफिस में अब वक्त हो चुका है लंच का। घड़ी में पूरे 2 बज चुके हैं। सभी अपना लंच करने के लिए निकलते हैं। रीमा जी का सभी स्टाफ आज खाने पर इस तरह टूटता है जैसे उन्हें कई दिनों से खाना ना मिला हो। धानी अपनी फ्रेंड सिमरन से बोलती है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये प्रोजेक्ट हमें आज मिल गया, नहीं तो हमें भी और लोगों की तरह नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता। थैंक गॉड हम लोग बच गए। सिमरन धानी से कहती है, देख आज मैडम का मूड बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट जो मिल गया है तो क्यों ना आज हम सैलरी बढ़ाने की बात कर लें अपनी। धानी, नहीं सुबह ही तो डांट खाई मैंने, बाद में फिर किसी दिन बात कर लेंगे, आज बस आराम। सिमरन कहती है, ठीक है जैसी तेरी मर्जी। ऑफिस में आज 3 से 5 कब बज गए ये तो पता ही नहीं चला। थकी हुई धानी कभी अपने चेयर पर ही एक नींद की झपकी ले लेती है तो कभी टेबल पर सर रख कर सो जाती है। अजब है ना, जब इंसान नींद में होता तो केवल घर जाकर आराम करने की सोचता है और हमेशा काम से बचने के लिए लगी घड़ी की सुइयां गिनता रहता है। ऑफिस की घड़ी में जैसे ही 5 बजते हैं सभी निकल पड़ते अपने अपने घर की ओर। सिमरन ऑफिस स्कूटी से आया करती थी। आज जल्दी की वजह से धानी सिमरन के साथ चली जाती है। रोड से कुछ दूर जाकर ट्रक और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। कानों में कभी एम्बुलेंस के दौड़ने की आवाज़ तो कभी हॉस्पिटल का सन्नाटा। एक ऐसी खामोशी जहां सब कुछ नज़र आ तो रहा था पर कुछ समझ नहीं पा रहा था। डॉक्टर्स नर्स बातें कर रहे हैं पर यह समझना काफ़ी मुश्किल है कि हो क्या रहा है। अभी वहाँ आँख पर पट्टी बांधे हुए 8 से 10 साल तक का लड़का अपने माँ बाप के साथ वहाँ आता है। डॉक्टर, अरे आप इसे यहाँ क्यों ले आए? पता है ना इन्फेक्शन हो सकता है, इसे दिन ही कितने हुए अभी? बच्चे की माँ कहती है, डॉक्टर साहब हमें नर्स ने रोका था मगर ये जिद कर रहा है। कहता है जिसने मुझे रोशनी दी है उसे देखकर ही अब दुनिया देखूंगा। डॉक्टर कहते हैं वो सब तो ठीक है। तभी उस कमरे का गेट एक बार फिर खुलता है। हाथ में और सर पर पट्टी बांधी हुई सिमरन अंदर आती है और डॉक्टर से कहती है, सर यही है धानी के चाचा जी और ये चाची हैं। डॉक्टर कहते हैं, अच्छा ओह आइए। सिमरन धीरे धीरे नम आंखों से आगे की ओर बढ़ती है जहां धानी की डेड बॉडी स्ट्रेचर पर रखी थी और रोने लगती है। 4 दिन पहले जो रोड पर एक्सीडेंट हुआ था वो धानी और सिमरन का था, जिसमें मौके पर ही धानी की जान चली गई। धानी के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। उसका पालन पोषण उसके चाचा चाची ने किया था। उन्होंने कभी अपने बच्चों और धानी के बीच कोई फ़र्क नहीं किया। फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से धानी खुद शहर आकर जॉब करने लगी थी जिससे उसके फैमिली की हेल्प हो। मगर आज धानी खुद अपनी ज़िंदगी हार कर किसी दूसरे को दुनिया देखने का मौका दे गई। काफ़ी वक्त पहले धानी अंतर्दृष्टि नाम के एक एनजीओ के साथ काम किया करती थी जो ब्लाइंड लोगों के लिए काम किया करता था। उसी कैंपेनिंग के दौरान धानी को ये महसूस हुआ कि उसे भी अपनी आई डोनेट करनी चाहिए जिससे मरने के बाद उसकी आंखें किसी को नई रोशनी दे सके। वैसा ही उसने किया। वो खुद तो चली गई लेकिन किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट दे गई। शायद यही फ़र्क है हम में और धानी में। हम जीते जी तो अपने बारे में सोचते ही हैं और इंसान ये करके चलते हैं कि मरने के बाद भी अच्छा ही हो, मगर ये नहीं सोचते
कि अगर हमारे कोई शरीर का भाग किसी और के काम आए या किसी और को नई ज़िंदगी मिले तो उससे बड़ा स्वर्ग दुनिया में कोई नहीं। उस बच्चे की मुस्कुराहट देखकर धानी की रूह सुकून से स्वर्ग के लिए निकल जाती है। आज अगर हर इंसान यही सोच ले कि उसके मरने के बाद उसकी आंखें किसी के काम आ सकें तो उससे बड़ा जीवन का और मरने के बाद का भी पुण्य कोई नहीं। दुनिया में तमाम लोग अगर धानी की तरह सोचने लगे तो कोई भी इंसान ब्लाइंड ना रहे। दान के लिए जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है, जिसके लिए आज भी पिछले कई सालों से अंतर्दृष्टि नाम की संस्था इसका कैंपेनिंग कर रही है। अंतर्दृष्टि संस्था का यही लक्ष्य है कि नेत्रहीनों को दया की भावना से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें तो प्रोत्साहित करना चाहिए और आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। और वो हर काम कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान करता है। वो खाना पका सकते हैं, वो लैपटॉप चला सकते हैं, वो मोबाइल चला सकते हैं। तो ये थी धानी की छोटी सी कहानी। जल्द ही आप एक नई कहानी सुनेंगे। सुनने के लिए वक्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें। और जल्द ही आप अगली कहानी सुनेंगे, काला अंधेरा।